हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 12 मई की तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सभी को शिफ्ट वाइज जमा रखा है पीडीएफ में भी, ताकि आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो कि आपका कौन सी शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइज अपन सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सिर्फ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइज मैं रोज़ आपके लिए रियल एनालिसिस लेके आता हूँ। जो भी आपका एग्जाम होता है रोज, और जिस दिन एग्जाम नहीं होता उस दिन आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो गाइज शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं आज के जो तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के प्रश्न का। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट प्रश्न है, गैस सब्सिडी किस मंत्रालय द्वारा भेजी जाती है। तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भेजी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था 1867 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए आत्माराम पांडुरंग की सहायता कहाँ पर किए थे। तो इसकी बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में को बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में इन्होंने सहायता की थी, किसने, केशव चंद्र सेन ने। तो बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। तो ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजमा जोगती को किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन थे। तो ऐसी बात करें मलिक मोहम्मद जायसी थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो ये 1665 में हुई थी, 1665 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस संधि पर जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को हस्ताक्षर हुए थे। और जो राजा जयसिंह थे उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, अधातु के विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। तो क्या कौन मौजूद होता है, कार्बन होता है, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन एकमात्र ऐसा धातु है जो हीरा और ग्रेफाइट दो भिन्न रूपों में पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की बात करते हैं भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, फातिमा शेख का संबंध किससे है। तो फातिमा शेख की बात करें तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें सावित्रीबाई फुले, ये भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी। पहली मतलब भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल यानी दोनों थी। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में गए। अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का मौलिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 1235 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मूल रूप से भारत संविधान में मौलिक अधिकार संख्या 7 है, लेकिन बाद में 1978 में 44वें संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे अब भाग 11 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300A में आर्टिकल 301 के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो गाइस जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आता है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान में वर्णन है। फिर सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। फिर आता है थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकारी, अनुच्छेद 23-24 में संबंधित है। और फिर आता है फोर्थ धर्म स्वतंत्रता का अधिकारी, अनुच्छेद 25-28 से वर्णित है। और फिर आता है 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय से मूल अधिकार संरक्षण उससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, देश में वस्तुओं के उत्पादन का विनिर्माण पर कौन सा शुल्क लगता है। तो उत्पाद शुल्क लगता है, एक्साइज ड्यूटी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, केरल में के कौन से त्यौहार को नववर्ष के रूप में जाना जाता है। विश्व को माना जाता है, विश्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देश के अलग अलग हिस्सों में गाइज नववर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है। और गाइज इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको जो कुछ भी नववर्ष है उनके मतलब बता देता हूँ, उनको कहाँ पे किस नाम से मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नवरे के नाम से यह नववर्ष है जो कश्मीर में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है उगादि का त्यौहार, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पन्ना संक्रांति, ये उड़िया नए वर्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र और कोकण क्षेत्र में मनाया जाता है नए वर्ष के रूप में। तो गुड़ी पड़वा आपको महाराष्ट्र और कोकण वाला क्षेत्र ध्यान रखना है। फिर आता है पत्थर, जिसे पुरुषोत्तम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पोयला बोईसाख, ये बंगाली नववर्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था, भारत में
सड़कों का निर्माण कौन करता है? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO यानी सीमा सड़क संगठन करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1773 से 85 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसकी बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, 1828 से पहले विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है? तो भाई समता मंडल पाई जाती है जिसमें वायुयान भी उड़ते हैं, तो समता मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2022 में इंडिया और न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, हार्दिक पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस श्रृंखला में 1-0 से भारत जीती थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और गाइस न्यूजीलैंड दौरे के लिए जो भारत गई थी, तो भारतीय वनडे टीम कप्तान कौन थे? तो शिखर धवन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पारंपरिक टप्पू नृत्य अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो टप्पू अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, आदि का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आदि जनजाति का युद्ध नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह गाँव से पूरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने थे? मोहम्मद आरिफ खान बने थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, और जो बाहरी भाग रहता है उसे पंख केसर कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोहा स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली के मेहरुल कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, तो कुतुब मीनार परिसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान करवाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय सीट की से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 130 है, तो अनुच्छेद 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? तो 124 में, तो ये आप भी ध्यान रखना आपने को। और भारत संविधान कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी, जिसका अमल 28 जनवरी 1950 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 133 की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, और सिविल मामलों के संबंध में उस न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार के प्रावधान से यह संबंधित है। इस बार नेक्स्ट अनुच्छेद 140, जो अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 40, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति देता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल आबादी बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे गाइस अपन कुल आबादी मान लेते हैं, किसी क्षेत्रफल कुल आबादी है 10 लाख किसी क्षेत्र की कुल आबादी, और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वहाँ का कुल क्षेत्रफल है 100 वर्ग किमी, तो इसका जनसंख्या घनत्व तो कितना जाएगा? तो गाइज ये 1 लाख हो चुके हैं, 1 लाख में अपन 100 का भाग दे देंगे तो अपना जनसंख्या घनत्व तो निकल कर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी इसका निकल कर आ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप जनसंख्या घनत्व भी निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल आबादी बटा कुल क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह रखा की बात करें तो ये कुरैशी जम्मू कश्मीर रहने वाले भारतीय तबला वादक, तो तबला वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनके पुत्रों की बात करें तो उनके पुत्र जाकिर हुसैन एक प्रख्यात तबला वादक है, जिन्हें मतलब 1977 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने इस बार। और इसके बाद गाइज मैं आपको जो और वो है वादक है उनके बारे में बता देता हूँ, ताकि यदि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आप सही आंसर लगा पाओ। तो सितार वादन की बात करें, सितार यंत्र की बात करें, इसके वादक कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत का शाहिद परवेज और वंदेह हसन, ये सभी सितार वादक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सरोद वादक की बात करें तो हमजद अली का, अलाउद्दीन का, अली अकबर का, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बद्देवदास, ये सभी सरोद वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद संतूर वादक की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये सभी संतूर वादक है। शहनाई की बात करें बिस्मिल्लाह का, अली अहमद हुसैन का, दयाशंकर, जगन्नाथ, ये सभी शहनाई वादन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बांसुरी वादन की बात करें तो ये कौन कौन वादक है इसके? तो हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, राजेंद्र कुलकर्णी है, वी कुंजमणि है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तबला वादक की बात करें जो पूछा गया था जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा का, गुदई महाराजा, किशन महाराजा, लतीफ का है और सुखविंदर सिंह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वायलिन वादन की बात करें TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम है और L
सुब्रमण्यम है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो है ट्रांसजेंडर जो लोक नृत्यांगना मंजमा जोगती है उसको किया गया है, वह इसका राइट आंसर हो जाए। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्र शास्त्र पुस्तक की किसने लिखी थी? तो इसकी बात करें बेताल भट्ट ने लिखी थी, बेताल भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्नों में से एक थे ये, जो कि एक जादूगर भी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लिखी थी ये मंत्र शास्त्र नामक पुस्तक। और गाय चंद्रगुप्त द्वितीय जो मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और उनकी रानी दत्ता देवी के पुत्र थे, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12 मई की सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋतु संहार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था, तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना में कितनी उम्र पूरी होने के बाद फिर सरकार आपको पेंशन किस्तें देने लगती है? तो भाई ग्राहक की उम्र जो होती है इसमें मतलब ज्वाइन करने की उम्र 18 से 40 वर्ष होती है, और 18 से 40 साल के बीच आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और 20 साल तक यानी जो 40 से लेकर 60 साल तक की उम्र रहती है, 20 साल तक इसमें निवेश करना होता है। और फिर जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद फिर सरकार आपको पेंशन किस्तें देने लगती है, तो 60 साल इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं? तो अमेरिकी 13 माइकल फेल्प्स ने 28 में से 23 स्वर्ण पदक जीते, तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पुरुष एथलीट द्वारा सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी है। और गाइस ये बात करें एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त किया। तो गाइस इसी ने माइकल फेल्प्स ने एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक भी जीतने रिकॉर्ड किया है, तो 2008 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है, गुरु नानक देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नारियल तेल में कौन से वसीय अम्ल पाया जाता है? लोरिक अम्ल पाया जाता है, लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष रूप से निर्मित तालाबों में पोखरों में मछली पालन क्या कहलाता है? तो भाई पीसी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक रबर को नरम और संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाते हैं, वल्कनीकरण इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बाबर ने की थी, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने मलखान के युद्ध में जीत के बाद बाबर को काजी की उपाधि धारण की गई थी। और बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की थी, तो ये इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी पुस्तक तुझ के बाबरी में तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका अब्दुल रहीम खान निखाना ने तुझ के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और इसका नाम क्या रखा था? बाबर नाम रखा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? तो गर्म होने पर तो हवा फैलती है और ठंडा होने पर ये सिकुड़ती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और पंजाब और हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित बांध, तो ये इसका राइट आंसर, और ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व भारत में यानी मेघालय में निवास करती है, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा था? लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगो नदी के किनारे स्थित है, और वो किसकी उपनदी है? तो गाइस साबरमती नदी की एक उपनदी है, तो साबरमती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और गाइस इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्यों के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, लोथल नगर था जिसे मिस्र में व्यापार किया जाता है, तो गाइस तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है? तो गाइस पादप कोशिका कौन सी विशेषता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में मौजूद होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका रहती है उसमें अनुपस्थित होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो क्या ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनसो की फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो ENSO फुल फॉर्म क्या होते हैं? एल नीनो दक्षिणी ओसिलेशन या एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थी और 1907 से 1933 तक इसकी प्रमुख रही थी। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट थी और इसकी सिविल सोसाइटी के भी अध्यक्ष थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य में इनमें से कौन सा कर्तव्य सही है? तो ये भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना, उससे हानि न पहुंचाना, ये मौलिक कर्तव्य ऑप्शन दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो गाइस वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जिन्हें भारत संविधान मौलिक कर्तव्य उल्लेख अनुच्छेद 51 एवं भाग 4 में किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य संख्या 11 का मूल रूप से 10 थे जो अपने मतलब रूस के संविधान से ग्रहण किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा संबंधित 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा संबंधित है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये अपने संविधान में शामिल किया गया था। तो 11 मौलिक कर्तव्य अब हो चुके हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव बने। सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान के बाद एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और गाय रिजवान ने यह कारनामा साल 2021 में किया था, उन्होंने एक साल में 1326 रन बनाए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, रुक्मिणी देवी अरुडेल को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो इसकी बात करें तो भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड 1956 में मिला था, तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा पर्व किस राज्य से संबंधित होगा? जो मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है, लेकिन झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में भी यह मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला की उपाधि दी गई थी, भारतीय कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जो मूल रूप से भारतीय थे? तो ये कौन थे? तो गाइस ये सरोजिनी नायडू थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ये 4 साल के बाद किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी 4 साल बाद ही किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2024 कहाँ पर होने वाले? तो ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। और शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2026 में होने वाले हैं कहाँ पे होने वाले? 2026 के इटली में होने वाले। फीफा विश्व कप 2022 का जो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करते हैं, भारत में होने वाला है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की काफी न्यूजीलैंड में होने वाला है। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक है फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ पे होने वाले? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में, इन तीनों जगह होने वाला है। तो गाइस इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विनिर्माण के उत्पादन चक्र में किस प्रकार की टिकाऊ वस्तु का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता को उपयोग किया जाता है, यानी कस्टमर गुड का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं, तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन से? तो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ लोग नागरिकों द्वारा यहाँ बोला जाता है, तो बंगाली इसका राइट आंसर। जो प्रथम कौन से? तो प्रथम हिंदी है, तो हिंदी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर किस कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाते हैं? तो वह मनाया जाता है, तो वह तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, तिब्बती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लूसी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख में से मेल खाता है, तो क्या तिब्बती कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश आधिकारिक भाषा बंगाली है, तो बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी बात करें ढाका है, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। और गाइस यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दहियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में होता है? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन में होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण 2500 लोगों की मौत हो गई थी। और कब यह घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो भाई भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड भारतीय का सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पर्धा संशोधन 2022
किससे संबंधित है? तो गाइस ये प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। तो गाइस ये मतलब टाइम को घटाने से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में संशोधन करने के? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब इसके द्वारा मुख्य उद्देश्य इसका करना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो ये तबला वादकों की बात करें तो कौन कौन है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खान है, उस्ताद तपू खान है। तो गाइस इनमें से मतलब जो भी इनके अलावा जो भी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ तबला वादक है। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन से पिटक में जानकारी लिखा है? तो भाई बौद्ध ग्रंथ में जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भिक्षाओं के लिए नियम शामिल है वो कौन सा है? तो विनय पिटक है, तो विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विनय पिटक बौद्ध विहित त्रिपिटक 3 टोकरी के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है, और वह बौद्ध धर्म के नियमानुसार मठवासी जीवन भिक्षुओं और योगिनों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है। तो विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिरबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? डिबलिंग की बात करें तो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बास्केट खेल से जुड़े और शब्द कौन कौन से हैं? तो बॉल है, बास्केट ब्लॉकिंग है, डिबलिंग है, फ्री थ्रो है, हैंड बॉल है, हैंडलिंग है, जंप बॉल है, मल्टीपल थ्रो है, पिवट है, ये सभी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जीता। पहला BWF सुपर 750 का खिताब, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संप्रदाय नाटक और नृत्य शैली यह कला आर्ट अथवा बलेट के नाम से जानी जाती है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आई टू लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई टू लव स्टोरी पुस्तक एक अंग्रेजी आत्मकथा है जिसके लेखक रविंदर सिंह है। तो रविंदर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मान्यवादी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? ये अनुच्छेद 76 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें, भारत के मान्यवादी CAG संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। मान्यवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गाइस ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला है। तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस सेकंड की बात करें तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो गाइस इसके भी आपको ध्यान, कर्नाटक में सेकंड स्थापित किया जाने वाला है। तो सेकंड को भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1906 में आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और गाइस इसकी बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित होगा? जैन धर्म से संबंधित, जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें तो ये मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिर को एक समूह जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही में स्थित है। जो मतलब सिरोही में जो माउंट आबू नामक स्थान है, जो पर्वत चोटी है, वह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लच्छू महाराज निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो एंटार्कटिक महासागर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान आकार का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर किसने बनाया? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का सूबेदार था। तो भाई इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, क्योंकि इनके मतलब जो दामाद थे ये, तो इसको इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन के ऐबक के मृत्यु के बाद मतलब यहाँ उनको आमंत्रित किया गया था और दिल्ली के सिंहासन पर इनको बैठाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है? तो जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो इससे होने वाली प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, TB, कोलेरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग आदि शामिल है। तो गाइस इनके अलावा जो भी ऑप्शन में है वो अपना राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में H किसे दर्शाते हुए? हाइड्रोजन को दर्शाता है। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो
सदकफू चोटी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, तो सदकफू चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो ये मतलब जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है दार्जिलिंग जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सिक्किम के सॉरी गाइज, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो सबसे ऊंची चोटी दार्जिलिंग जिले में स्थित है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें 8,586 मीटर है, यानी 28,116 फीट है। और यह ऊंचाई की चोटी बात करें तो माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर ही है, इसकी ऊंचाई कम है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो गाइज आज के तीनों शिफ्टों के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और गाइज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना रियल एनालिसिस देखने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।